हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज हम लेंगे वैम। यस, हमारा फिफ्थ मेथड टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज वैम, दैट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू कैलकुलेट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमको क्वेश्चन दिया, डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और डिटरमाइन द बेसिक कॉस्ट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग द वैम मेथड। क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आपको ABC 4 डेस्टिनेशंस हैं, ये सोर्सेज हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है कि यूनिट 1 सोर्स से A तक जाने के लिए आपको पर यूनिट जो कॉस्ट लगेगी ट्रांसपोर्टेशन, वो कॉस्ट लगेगी 20 रुपीज़, यहाँ पे लगेगी 22 रुपीज़, यहाँ 17 एंड 4 रुपीज़। ऐसी आपको पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है। ये अवेलेबिलिटी है और ये रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट स्टेप्स हमारी क्या होती है, जैसे मैंने पहले के सारे वीडियो में बताया है, आपको चेक करना कि वेदर द क्वेश्चन इज अ बैलेंस और नॉट, और ये आपको बैलेंसिंग द प्रॉब्लम करना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन आपका बैलेंस है कि नहीं, जहाँ पे आपकी डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट है तो ये बराबर होना चाहिए। आप चेक करोगे कि 60 + 40 + 30 + 110 कितना है आपका, 240 है। सेम विथ 120 + 70 + 50 इज अगेन 240। तो डिमांड और सप्लाई बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो हमको कुछ नहीं करना है। अब हमारी जो सेकेंड स्टेप है हमारा इनिशियल फीजिबल सल्यूशन निकालना। हम वो देखेंगे, इनिशियल फीजिबल सल्यूशन निकालना विद द हेल्प ऑफ वैम, दैट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी तक हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, लीस्ट कॉस्ट मेथड ये देखा है, पर अब हम वैम देखेंगे। ये मोस्टली यूज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना तुम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में पेनल्टी निकालेंगे। यस बेटा, पेनल्टी डिफरेंस निकालेंगे। कैसे करेंगे हम, स्टार्ट करते, देखो मैं तुमको बताती हूँ। हमने यहाँ पे हमारा चार्ट बना लिया, ये जो दिया हुआ है 20, 22, 17, 4, 24, 37, 9, 7, 32, 37, 20 एंड 15। करेक्ट, सही है। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है, 120 यूनिट, 70 यूनिट, 50, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है, 60, 40, 30 एंड 110। सही है। ये हमारा बॉक्स हो गया, ये ABCD और ये 1 2 3 ये डेस्टिनेशन है, रिसोर्सेज। अब देखो मेन चीज़, पेनल्टी निकालना। पेनल्टी कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। रो की पेनल्टी कैसे निकालोगे, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है इस रो में, 4, और फिर उसके बाद की जो कह सकते हैं सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 17। तो आपका पेनल्टी डिफरेंस निकलेगा 4, 17 - 4 दैट इज 13। P फॉर पेनल्टी आया समझ में। रो की सबसे छोटी वैल्यू और उसकी बाद की सेकेंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है आपका पेनल्टी डिफरेंस। जैसे अब इस रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7, और उसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी आती है, 9। तो 9 - 7 इज 2। यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, 20 एंड 15, तो 20 - 15 कितना हो जाएगा, 5। करेक्ट। अब ऐसे ही अपन कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। कॉलम की पेनल्टी कैसे निकलेगी, सेम छोटी वैल्यू 20, उसके बाद कौन सी आएगी, 24, तो 24 - 20 दैट इज 4। यहाँ पे कौन थी, 22 और 37, तो 37 - 22 इज 15। यहाँ पे है 9 एंड 17, तो 17 - 9 इज 8। यहाँ पे है 4 एंड 7, तो 7 - 4 इज 3। ये पेनल्टीज आ गई आपकी रो एंड कॉलम की। अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे कि इन सब पेनल्टी में से सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। तो 13, 2, 5, 4, 15, 8, 3 में से कौन सी पेनल्टी हाईएस्ट है, ये वाली। दिस इज योर हाईएस्ट पेनल्टी। तो अब हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट करोगे, हाईएस्ट पेनल्टी कॉलम की आई है, तो हम किस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे। इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम कौन से इसमें एलोकेट करेंगे, सेल्स बेटा। कौन से सेल में एलोकेट करेंगे, हम उस सेल में एलोकेट करेंगे जिसकी वैल्यू लोवेस्ट है, दैट इज 22। आया समझ में। हाईएस्ट पेनल्टी ढूंढोगे तुम, और हाईएस्ट पेनल्टी में फिर तुम लोवेस्ट वैल्यू में एलोकेट करोगे, दैट इज तुम 22 में एलोकेट करोगे।
कितना अलोकेट करेंगे हम, कितना कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है 40 यूनिट्स की, अवेलेबिलिटी है 120, तो जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, हम मैक्सिमम से 40 कर सकते हैं, क्योंकि 40 के बियॉन्ड तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आया समझ में। तो 40 और 120 में से जो हम मैक्सिमम अलोकेट कर सकते हैं वो है 40, तो हम यहाँ पे पूरा 40 अलोकेट कर देंगे, तो ये कॉलम कट जाएगा हमारा। आया समझ में। हमने पहले भी ये सब करा है। अब यहाँ पे तो कट गया। अब ये 120 में से 40 गया तो कितना बचा, 80। वापस से बना ले हमारा चार्ट 20, क्योंकि अब तो हमारा ये कॉलम तो हट गया। अब हमारा आएगा 17 4 वाला। अब हमारा आएगा ACD। यहाँ पे आएगा 1 2 3 24 32 9 27 एंड 15। अब रिक्वायरमेंट यहाँ हो जाएगी 80 70 50, मतलब अवेलेबिलिटी इतनी है और रिक्वायरमेंट है 60 30 एंड 10 10। अब वापस से हम पेनल्टी निकालेंगे। अब हमारी P2 पेनल्टी डिफरेंस हो जाएगा। वापस से लोएस्ट माइनस रो का देखेंगे तो 17 माइनस 4 हम करेंगे तो हमारा आएगा 13, 9 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 2, 20 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 5। यहाँ पे भी निकालेंगे सेम, 24 माइनस 20 इज 4, 17 माइनस 9 इज 8, 7 माइनस 4 इज 3। वापस से हाईएस्ट पेनल्टी देखेंगे। हाईएस्ट कौन सी है, 13। इस बार रो की आई है तो ये रो सिलेक्ट होगी, ये रो सिलेक्ट होगी। इस रो में लोएस्ट वैल्यू क्या है, 4। ये वाला सेल क्या है, लोएस्ट है। अब इसमें हम कितना एलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 80 है, यहाँ 110 है, तो इसमें से हम मैक्सिमम एलोकेशन कितना कर सकते हैं, 80 का। तो हमने यहाँ 80 दे दिया, तो ये हो गया हमारा पूरा कैंसर। अब यहाँ पे 110 में से हमारे पास कितनी यूनिट्स बची, 30 यूनिट्स बची बेटा। आ रहा है समझ में। अब वापस से हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 ये बचे हैं और 3 कॉलम्स बचे हैं ACD, पर हमारे पास बचा है 24 9 7 32 20 एंड 15। यहाँ है 70, यहाँ है 50, यहाँ है 60, यहाँ है 30 और अब आएगा 30। ठीक है। वापस से पेनल्टी डिफरेंस निकालेंगे P3। अब आएगा 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 का आ जाएगा 2, 20 माइनस 15 का आ जाएगा 5। यहाँ पे P3 कितना आएगा, यहाँ पे तो अब 2 ही है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। 32 माइनस 24 8, 20 माइनस 9 इज 11, 15 माइनस 7 इज 8। हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है, हाईएस्ट पेनल्टी तुम जैसे देख सकते हो ये है, और लोएस्ट सेल कौन सा है, ये वाला सेल है। हम इसमें कितना अलोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 70 है, यहाँ 30 है, तो हम मैक्सिमम 30 दे सकते हैं। ठीक है, 30 दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 40, है ना। वापस से अब बना ले हम। अब हमारे पास A एंड D 2 बचेंगे, 1 एंड 2, 24 32 7 एंड 15, 40 एंड 50, 60 एंड 30। सही है। वापस से पेनल्टी डिफरेंस निकाल ले, डायरेक्ट हो जाएगा 24 माइनस 7, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं ना, ये लोएस्ट और उसके बाद यही तो 2 ही नंबर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 24 माइनस 7 17, 32 माइनस 15 इज अगेन 17, और यहाँ पे भी पेनल्टी डिफरेंस कितना आएगा, 32 माइनस 24 इज 8, 15 माइनस 7 इज 8। अब तुम देखोगे ये दोनों सेम पेनल्टीज है, मतलब हम ये कॉलम भी ले सकते हैं, ये कॉलम भी ले सकते हैं। तो हम देखेंगे इन सब में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू 7 है, तो हम 7 लेंगे। 7 पे हम कितना लोकेट कर सकते हैं, 30, और 40 में से हमको देखना है तो हम मैक्सिमम 30 कर सकते हैं, तो हमने 30 कर दिया। आया समझ में। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास 24 और 32 बचा है बच्चों। अब सिर्फ एक कॉलम बचा है, 1 एंड 2, यहाँ 10 है, यहाँ 50 है आपके पास, और ये 60 है। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू में ये कितना जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा पूरा, और यहाँ ये हो जाएगा पूरा 50। अब पेनल्टी निकालने की ज़रूरत नहीं। आया लोकेशन समझ में, आई होप ही समझ में आया होगा। अब हम हमारी निकाल लेंगे इनिशियल कॉस्ट। सबसे पहले हमने कितनी लगाई थी, हमने 22 रुपीज़ में 40 यूनिट्स दी थी। फिर हमने इस वाले ब्लॉक में
4 यूनिट्स में 80 दिया था। फिर इसमें हमने दी थी 9 रुपीज़ में हमने 30 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करी। फिर हमने 7 रुपीज़ में 30 यूनिट ट्रांसपोर्ट करी। फिर हमने 24 रुपीज़ में 10 और फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 50। आया ये सब समझ में? अब हमको कुछ भी नहीं करना है, अब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3520 रुपीज़। ये हुआ हमारा इनिशियल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ वैम्प। ये वैम्प मेथड से आई है हमारी कॉस्ट। बच्चों याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में यूजुअली तुमको वैम्प से ही निकालने को बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट। वैम्प मतलब आपका वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। मेनली क्वेश्चन में यही बोला जाता है, क्योंकि तुम्हें वैम्प लगाना आएगा, इसके बाद ही हम मोदी लगाएंगे। अब तुम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि हम मोदी मेथड कैसे लगाते हैं। मोदी मेथड मतलब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कैसे निकालते हो विद द हेल्प ऑफ मोदी मेथड। उसके पहले आपको वैम्प लगाना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।